हम लोग आज शर्त वाला सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस। एक्चुअली कंडीशन का मतलब स्थिति तो होता ही है, और कंडीशन का मतलब और क्या होता है, शर्त। मेनी टाइम्स वी गिव द कंडीशन टू द पीपल। बहुत बार हम लोगों को शर्त रखते हैं कि यदि आप आएंगे तो मैं आऊंगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। या फिर ऐसे भी, यदि आप आ गए होते तो मैं आपको पैसा दे दिया होता। सो वी गिव द मेनी कंडीशन टू द पीपल व्हेनेवर वी टॉक। जब भी हम बातें करते हैं तो बहुत तरह के शर्त हम रखते हैं। तो एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है कि वो सेंटेंस विच मेक्स अ कंडीशन, वैसा सेंटेंस जो क्या करता है, शर्त रखता है। क्या रखता है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंडीशन, अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। मतलब कि वो या शर्त रखता है और फिर उसका परिणाम रखता है, राइट। तो बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेज होते हैं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए मैं आपको कैसे कंडीशन वाले सेंटेंस को बोलना सिखा देता हूँ काफी आसानी से। और फिर अपने बच्चों के साथ डिस्कशन भी करेंगे हम, एंड यू विल सी दैट हाउ आर दे स्पीकिंग द कंडीशनल सेंटेंस। सो आई होप आप कमेंट में जरूर करके बताएं आपकी, आपको पढ़ करके इंग्लिश कैसा लगता है, और फिर मुझे ये चीज़ें कॉन्फिडेंस देगा। फिर आई विल ऑल्सो बी वेरी क्यूरियस टू जस्ट टीच यू जब आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे तो। और फिर अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं काफ़ी आसानी से, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो पहले से देख रहे हैं हमें, वो तो आई थिंक यू मे स्पीक इंग्लिश राइट नाउ, आप तो बोल भी रहे होंगे इंग्लिश। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। जीरो कंडीशनल यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देयर इज नो एनी कंडीशन, इट इज द फिक्स। ये कोई शर्त नहीं है तो होता ही है। जैसे यदि आप मेहनत करते हैं तो सफल हो जाते हैं, राइट। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो कुछ चीजें होती हैं, ऐसा बोलना होता है। तो दिस इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस। एंड इसको बोलने के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं इफ। सबसे पहले क्या बोलेंगे, और पहले क्लॉज जो पहला काम होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दूसरे वाले को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं। जैसे यदि आप मेहनत करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, आप सफल हो जाते हैं, यू गेट सक्सेस या यू बिकम सक्सेस। यदि आप नोबल ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश सीख जाते हैं। इफ यू ज्वाइन नोबल इंग्लिश लैब, यू लर्न इंग्लिश। यदि आप यहाँ आते हैं तो इंग्लिश सीख जाते हैं। ऑफ कोर्स इफ यू कम हियर, यू लर्न इंग्लिश। यदि आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। इफ यू हैव हेल्दी फूड, राइट ना, यू बिकम हेल्दी, या फिर यू आर हेल्दी। एजम आर भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म होता है। तो बोलिए, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, स्पीक अलाउड प्लीज। हाँ, तो फिर वो कोई दूसरा काम होता है, उसका वो रिजल्ट है। तो इफ बोलिए, सब्जेक्ट V1 V5, फिर सब्जेक्ट V1 V5, यानी कि बोथ क्लॉज विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों क्लॉज किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। यदि आप कुर्ता पाजामा पहनते हैं तो बहुत स्मार्ट दिखते हैं। इफ यू वियर कुर्ता पाजामा, यू लुक हैंडसम, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए लिसन हाउ आलिया इज स्पीकिंग, प्लीज कम। यदि आप नोबेल आते हैं तो इंग्लिश सीख जाते हैं। If you come at Naval English Lab, you will learn English. You learn English. ऑफ कोर्स। यदि आप मेरी हेल्प करते हैं तो सर भी आपको हेल्प करते हैं। If you help me, sir help you. राइट ना। यदि आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। If you eat healthy, you become healthy. राइट। यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो सफल हो जाते हैं। If you do work hard, राइट, you become success. वेल, तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोग ही बोले। थैंक यू बाबू सो मच। तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। और सब लोग ना हमें अभी 5, 6 या 8 या 10 देखते हैं हम कितना आपको करा पाते हैं। जितना सेंटेंस हम आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएं, उन सारे पैटर्न पे 5-5 सेंटेंस कम से कम कमेंट करके आप लोग जरूर भेजें मुझे। और फिर आप लोग भी 10-10 सेंटेंस जरूर बना के मुझे दिखाएंगे क्लास में भी, राइट। विल यू, करेंगे ना आप सब। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो ये उबलता है। एंड नेक्स्ट, इफ इट सन राइजेस इट बिकम्स डे। यदि सूर्योदय होता है तो, सूर्य उगता है तो दिन हो जाता है। दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि आप नहीं खाते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है। इफ यू डोंट ईट
सॉरी, अगर हम नहीं खाते तो भूख लगती है। इफ यू डोंट ईट यू फील हंग्री, राइट। अब आगे हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है कि रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यदि एक काम कोई होगा तो दूसरा काम होगा। तो इसे बोलने के लिए अच्छा हमारे पास जो क्लॉज बनता है वो ऐसा लगता है कि दोनों काम फ्यूचर में होगा, दोनों काम। जैसे यदि आप आएंगे तो मैं आऊंगा, एक काम होगा तो दूसरा काम होगा। बोलिए सब लोग। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम इफ बोलेंगे और पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलेंगे, यानी V1 V5 में ही बोलेंगे, और बाद वाले को फिर फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी वन। तो बोलिए इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी इफ V1 V5 विल बी वन। सब लोग फिर से बोलिए If B1 B5, इफ V1 V5 विल बी वन। बोलिए तो फिर से। if B1 B5 will be 1. हाँ, यदि आप आएंगे तो मैं आऊंगा। इफ यू कम आई विल कम। पहले वाले में विल नहीं बोलना है, बाद में विल बोलना है। यहाँ जैसे इफ यू विल कम आई विल हेल्प यू, यदि आप आएंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। दोनों फ्यूचर लग रहा है, बट पहले वाले को हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट के इंडिफरेंट में ही, V1 V5 पे है। इफ यू कम आई विल हेल्प, यदि आप खाएंगे तो मैं खाऊंगा। इफ यू ईट आई विल ईट, यदि सर आएंगे तो मैं पढ़ूंगा। इफ सर कम्स आई विल रीड, कहें कि यदि आप मुझे पैसा देंगे ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, यदि आप, और इस दोनों का निगेटिव करना है, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो यहाँ इसका निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इफ यू डोंट कम आई वॉन्ट कम। तो बोलिए यदि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करेगा तो दूसरा काम भी नहीं होगा। तो इफ डोंट डजंट V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, और वॉन्ट V1। हाँ, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। बोलिए तो। हाँ, यदि आप, बोलिए, नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। तो क्या कहिएगा? बोलिए तो। इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होता है? डोंट या डजंट। अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम है तो हमारे 12 टेंस का लेक्चर पड़ा हुआ है 10-10 मिनट का, जाकर के वहां से अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, टेंस आपके जुबान पे आ जाएगा, राइट। इफ यू डोंट कम, बोलिएगा आई वॉन्ट कम। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेस, यदि एक काम होगा तो दूसरा काम होगा, यदि काम नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं होगा। तो इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है? लिख लेंगे, आप सब उतार लेंगे। आगे हमारे पास जैसे एग्जांपल दिया कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द मैच, यदि बारिश होगी तो हम मैच को रद्द कर देंगे। इफ शी कम्स आई विल हेल्प हर, यदि वो आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो प्लीज कम बाबू। हम लोग सेंटेंस अभी देखेंगे, और देखिए कैसे आलिया जी स्पीकिंग। यदि आप आएंगे तो मैं आऊंगा। If you come, I will come. ओके, यदि आप खाएंगे तो मैं खाऊंगा। If you eat, I will eat. यदि पापा आएंगे तो मैं बात करूंगी। If Papa come, I will talk. यदि सर आएंगे तो मैं पढ़ूंगी। If Sir come, I will study. राइट। यदि आप इंग्लिश सीख लेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। If you learn English, you will be success. सक्सेस। थैंक यू सो मच। 5-5 सेंटेंस ऐसे ही प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। 2 कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए। आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड कंडीशनल, जो होता है अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर, जो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। काश ऐसा होता या फिर ऐसा हुआ होता, तो इसको हम इफ बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और वुड बी वन। जैसे यदि मैं राजा होता तो आपको 1 kg सोना देता। ना राजा हम हैं और ना ही आपको दे सकते हैं। बोलिए काश कोई व्यक्ति कुछ होता तो वो कोई कुछ करता, तो उसके लिए हम इफ बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, और सारे सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट वर ही होता है, वो वर लगाते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ। दिया हुआ है कि यूज वर विद द ऑल सब्जेक्ट्स, और जो काम वो करता वुड बी वन पे किससे बोलेंगे? जैसे यदि मैं अगर पुलिस ऑफिसर होता तो तुमको अरेस्ट कर लेते। मीन टू से दैट आई एम नॉट अ पुलिस ऑफिसर, मैं हूं नहीं। अनरियल पॉसिबिलिटीज मैं बतला रहा हूँ, राइट ना। ऐसी संभावना जिससे कोई वास्तविकता से संबंध है ही नहीं। यदि मैं अपने जिले का डीएम होता तो तुमको शूट कर देता, है नहीं और शूट भी नहीं कर सकते हैं। तो इफ आई वर, बोलिए तो, पुलिस ऑफिसर आई वुड अरेस्ट यू। काश मैं एक पक्षी होता तो बादलों में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है? यदि मैं लड़की होता तो तुमसे शादी कर लेता। सो व्हाट विल यू स्पीक? इफ आई वर अ गर्ल आई वुड मैरी यू।
राइट। तो बोलिए काश कोई व्यक्ति कुछ होता तो कोई काम करता, बोलिए सब लोग। हाँ, तो इफ और इफ बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट के साथ वर्ब, सब्जेक्ट के साथ, और जो काम वो करता उड़ भी वन, बोलिए। जैसे यदि मैं राजा होता तो आपको 1 kg सोना दे देता, बोलिए इफ आई वर, बोलिए, अ किंग, बोलिए। तो क्या करते हैं हम, आई वुड गिव यू 1 kg गोल्ड। यानी यदि भी हो सकता है और काश भी हो सकता है। काश में राजा होता, बोलिएगा, तो आपको 1 kg सोना देता। ठीक है, तो बोलिए इफ वर, और वो व्यक्ति जो कुछ भी होता या करता और जो काम करता उड़ भी वन। काश मैं अमीर होता तो आपको 1 लाख रुपया देता। इफ आई वर रिच आई वुड गिव यू 1 लाख रुपीज। यदि मैं भी पुलिस ऑफिसर होता तो आपको दंड देता। इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर आई वुड पनिश यू। ठीक है, काश मैं एक गाय होता तो क्या करता, अच्छा घास चरता, चलो ठीक है, सही बोला। तो इफ आई वर अ काउ आई वुड ग्रेज, राइट ना। तो नाउ आई वुड प्रैक्टिस विथ come, they will take the time to come. Are you getting tired? No. It's good to have a practice please, right now Ali? Come सुन बाबू, काश मैं अंबानी होती तो आपको 10 लाख रुपीज दे देते। If I were Ambani, I would give you 10 we are not Ambani, right ना। Yeah. काश मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को सुधार देती। If I were the PM of India, right? India, I would change the education system of, yeah. और मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो नीट पेपर लीक नहीं होने देता। If I were the education minister, I would not leak the नीट पेपर, राइट ना। Yeah. काश मैं एक पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। If I were a bird, I would fly in the sky. तो आप जो कुछ भी होते हैं इफ आई वर, और जो काम आप करते हैं आई वुड, वो काम। आई होप आप समझ पा रहे हैं, थैंक यू बाबू। तो ऐसा अगर आपको सेंटेंस से समझ में आ रहा है तो आप सब बोला करें। तब तक आप सब हमें बताएं कि आप क्या होते तो क्या करते हैं। इफ आई वर और आई वुड, बोलिए तो सब लोग एक बार, बोलिए सब लोग, बोलिए तब तक प्लीज। और यूट्यूब वाले लोग जो हमें देख रहे हैं प्लीज कमेंट में आप हमें जरूर सेंटेंस बताएं कि आप क्या होते तो क्या करते हैं। आई वांट टू सी दैट, आई वांट टू सी योर फीलिंग्स दैट आप क्या होते तो क्या करते हैं। चलिए, और आगे हम सब देखेंगे कि कैसे। अच्छा, यहाँ कुछ सेंटेंसेज है। इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार, अगर मैं अमीर होता तो क्या करता, कार खरीदता। इफ शी स्टडीड हार्डर, अगर वो बहुत मेहनत की होती तो शी वुड पास। एंड इफ ही हैड विंग्स, सॉरी, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, अगर मेरे भी पास भी पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता। मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी कार खरीदता। इफ आई हैड अ मनी आई वुड बाई अ कार। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलिएगा आप सब प्लीज। हैड यहाँ V2 ही है, में होना पास होना का हैव होता है ना पहला फॉर्म, वही है। आगे हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है पास्ट रिग्रेट, कंप्लीटली इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन का मतलब कि ये मैं कर दिया होता तो वो हो गया होता। पछता रहे हैं, वी आर रिग्रेटिंग, राइट ना। बच्चा लोग बोलते हैं कि भाई लफड़ा हो गया था कुछ, राइट ना, भाई मैटर हो गया था, तो बतलाते हैं सब लोग कि काश यदि तुम मुझे कॉल किए होते, यदि तुम मुझे बताए होते तो मैं आ गया होता। ना ही उसने बताया, और राइट ना, यदि मैं मेहनत कर लिया होता तो पास हो गया होता। तो पछतावा, रिग्रेट, बोलिए तो रिग्रेट, राइट ना। तो जब भी ऐसा कुछ पास्ट के रिग्रेट्स हैं आपके पास और वैसा कंडीशन है, वैसा शर्त है कि मैंने ऐसा किया होता तो वैसा हो गया होता, नाउ आई एम रिग्रेटिंग, राइट। एक बार आप मुझे कॉल कर दिए होते तो मैं आ गया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले हम इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पहले वाले काम को पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड भी थ्री, पास्ट परफेक्ट यानी और बाद वाले सेंटेंस को हम वुड हैव भी थ्री। बोलिए इफ
हैड भी थ्री, वुड हैव भी थ्री। फिर से बोलिए। हाँ, इफ हैड भी थ्री और वुड हैव भी थ्री। जैसे यदि मैंने पढ़ाई की होती, जो कि मैंने किया नहीं, अब पछता रहे हैं, तो मैं पास हो गया होता। तो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, राइट ना। यदि आप मुझे कॉल किए होते तो मैं आ गया होता। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, राइट ना। यदि आप मुझे पैसा दिए होते तो मैं आपको रिटर्न कर देता। इफ यू हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव रिटर्न्ड यू, राइट। यदि आप मुझे बता दिए होते ना तो मैं आपको बचा लिया होता। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी या फिर टोल्ड मी आई वुड हैव सेव्ड यू। इज इट अ क्लियर? तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस काफी यूजफुल है। वंस यू हैव टू कम अगेन हियर, राइट, एंड टेल देम हाउ डू स्पीक। यदि आप मुझे कॉल किए होते तो मैं आ जाती। If you had called me, Right. I would have कम। यदि आप दवा ले लिए होते हैं, आप फिट हो गए होते हैं। If you had taken medicine, राइट, you would have fit. बिकम हेल्दी, राइट। Yeah. यदि आप इंग्लिश सीख लिए होते हैं तो आप जॉब पा लिए होते हैं। If you had learned English, Right. you would have get job. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बोला करें, और आगे अभी आप लोग भी हमें कुछ कुछ बता दीजिए तो सेंटेंस आप क्या क्या किए होते तो क्या क्या हो गया होता। प्लीज टेल मी वंस। सब लोग बताइए थोड़ा। या इफ यू हैड स्टडी हार्ड यू वुड हैव पास्ड, राइट ना। और बताइए सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस है इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। यदि मैं पढ़ाई कर लिया होता तो मैं पास हो गया होता। इफ सी हैड कम आई वुड हैव मेट हर। यदि वो आई होती तो मैं मिल लिया होता। पछता रहे हैं आप। और इफ दे हैड वर्कड हार्ड दे वुड हैव सक्सीड। अगर वो मेहनत किए होते तो सफल हो गए होते। अब चलिए कुछ और भी मिक्स्ड है, राइट ना। जैसे वही है, पास्ट वाला ही है। यदि मैंने मेडिकल पढ़ी होती तो आज डॉक्टर होता। यहाँ भी रिग्रेट है। इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, राइट। यहाँ वुड भी वन भी आता है। इफ सी हैड मैरिड हिम ही वुड बी हैप्पी। एंड नाउ सी दैट इफ पास्ट इंडिफिनिट वुड हैव भी थ्री। अगर पास्ट इंडिफिनिट होता है तो भी हम वुड हैव भी थ्री लगा सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस जो कि पास्ट में एक काम हो गया होता तो दूसरा काम हो जाता, जब भी आपको ऐसा कुछ बोलना हो तो इन दोनों पैटर्न का आप यूज करें। आप अच्छा से समझ लीजिए सब लोग प्लीज। इफ प्लस अगर आप हैड भी थ्री बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो बाद वाला सब्जेक्ट वुड हैव भी थ्री होता है। क्या होता है? फिर से बोलिए एक बार। बाद वाला क्या होता है? वुड हैव प्लस भी थ्री। जैसे एग्जाम्पल, यदि आप मुझे कॉल किए होते तो मैं आ गया होता। बोलिए इफ यू हैड कॉल्ड मी, बोलिएगा। आई वुड हैव कम, बोलिए। तो एक तो ये हो गया, राइट। यदि आप मुझे कॉल किए होते तो मैं आ गया होता। बोलिए सब लोग एक बार बताइए। यदि आप मुझे कॉल किए होते तो मैं आ गया होता। अच्छा, यदि आप मुझे कॉल किए होते तो मैं आ गया होता। ठीक है। तो एक तो आप इफ हैड भी थ्री, वुड हैव भी थ्री। दूसरा आप बना सकते हैं इफ, बोलिए, भी टू, पास्ट इंडिफिनिट टेंस प्लस सब्जेक्ट वुड भी वन, बोलिए। तो फिर से बोलिए एक बार। इफ हैड भी थ्री, जब आप हैड भी थ्री लगाएंगे तो बाद वाला हमारा होगा वुड हैव भी थ्री। लेकिन अगर हम इफ के साथ भी टू बोलते हैं, इफ के साथ, तो यहां हमारा वुड भी वन होगा। जैसे इफ यू कॉल्ड मी, बोलिएगा। फिर से बोलिए। इफ यू कॉल्ड आई वुड कम, बोलिए। तो फिर से बोलिए। हाँ, यदि आप दवा ले लिए होते तो फिट हो गए होते हैं। इफ यू टुक मेडिसिन यू वुड बिकम फिट, राइट ना। यदि आप नोबेल ज्वाइन कर लिए होते हैं तो आप इंग्लिश सीख गए होते हैं। इफ यू ज्वाइन नोबेल यू वुड लर्न इंग्लिश। तो बोलिए इफ हैड भी थ्री वुड हैव भी थ्री। यानी कि जब आप हैड भी थ्री लगा रहे हैं तो आप वुड हैव भी थ्री बोल रहे हैं, लेकिन जब आप भी टू बोल रहे हैं तो वुड
V1 बोल रहे हैं। इज इट ए क्लियर? ये वाले पैटर्न हमेशा याद रखिएगा और इसी पैटर्न पे ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को बोलिएगा। और आपको मेरी लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। 5-6 तरह के कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं, बाकी के कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार पूरा कंडीशनल सेंटेंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यू विल बी एबल टू गिव द कंडीशन टू द पीपल व्हाइल द टॉकिंग टू देम। जब आप उनसे बातें कर रहे होंगे, जब आपको कंडीशन देना होगा, तो आप बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। आप लोगों को समझ में आया सब लोगों को? वेल, थैंक यू। और आपको भी आया है तो कमेंट में आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।